बिंदु, पहले मुझे आप बताइए, आप बिग बॉस में जा क्यों रहे हैं? मैं तो बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ रही हूँ कि आप किसी एक स्पेशल पर्सन को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। आप बताइए अ, क्यों जा रहे हैं बिग बॉस में? देखो, मुझे बिग बॉस, जो बोलते हैं ना, बिग बॉस का नमक खाया है और बिग बॉस ने बहुत दिया है। तो हाँ, बिग बॉस हमारे दिल के बहुत करीब है, और जब भी बिग बॉस से फोन आता है, जब भी मैं उनका नाम पढ़ता हूँ, मैं अभी क्या नाम बताऊं, सबके बहुत सारे लोग हैं वहाँ, लेकिन जब भी उनका नाम पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा उनका फोन उठाता हूँ। हुँ, बड़ी खुशी होती है। तो जब भी कोई काम बोलते हैं, मैं कभी मना नहीं करता। ओके, ना मैं कुछ ज्यादा पैसे वैसे मांगता हूँ, ना कुछ करता हूँ, कुछ भी नहीं, जो वो बोलते हैं मैं कर देता हूँ बस। तो इस बार फोन आया, सर आप राखी जी को जानते हो ना? मैं कहा अरे बहुत क्लोज है भाई, हमारे बहुत क्लोज है भाई, बोलती है मुझे वो। दुनिया में पाजी बोलती है, लेकिन राखी हमें भाई बोलती है। तो बोला अच्छा आप राखी के लिए अंदर जाओगे? अरे मैंने कहा मैं पक्का जाऊंगा, क्योंकि राखी ने बहुत हंसाया है और बहुत मजे कराया हमें बिग बॉस में। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, फैमिली वीक में आप राखी के जाओ। तो हुँ, फॉर मी, आई शी हर मदर वाज विद मी मेरे सीजन में। अच्छा, वो आई थी बिग बॉस में, थोड़े हफ्ते रह के गई। उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, और इस बार उन्हें देख के बहुत दुख हुआ। शी वाज इन द हॉस्पिटल, शी वाज सफरिंग फ्रॉम सम कैंसर एंड ब्लीडिंग एंड बहुत चीजें सुनी। तो आई एम होपिंग दैट आई कैन स्पीक टू हर एंड टेक अ मैसेज फ्रॉम हर फॉर राखी, एंड फ्रॉम माय सिस्टर हु इज राखीज बिगेस्ट फैन। वो तो ऑटोमेटिकली मुझे 10 मैसेज आ गए जब से उसको पता चला मैं बिग बॉस जा रही हूँ। राखी अच्छा, को ये बोलना, राखी को वो बोलना, राखी को ये बोलना, बिकॉज राखी इज वेरी फनी हाँ, एंड माय सिस्टर लव्स टू लाफ। तो ओके। उसके सारे एडवाइस देने वाला हूँ मैं राखी को। ये बताइए गेम कैसा चल रहा है? आपको क्या लगता है? एज़ एन आउटसाइडर पहले मैं आपसे बात करूँगी और आप बिग बॉस के पार्टिसिपेंट रह भी चुके हैं, सो कैसा गेम चल रहा है? अगर रिव्यू करना रहे इस गेम का, फाइनल की कगार पे है गेम, क्या कहेंगे इस गेम के बारे में? देखो, आपको आपको समझना पड़ेगा कि ऑलवेज शोले जो है वो बार बार शोले नहीं बनती, हर सीजन में शोले नहीं बन सकती। और लास्ट सीजन जो 13 था वो शोले था। तो अच्छा, शोले के बाद कोई भी पिक्चर आएगी तो उसको थोड़ी तकलीफ तो आनी आनी है, चाहे कितना भी जान लड़ा लो। हुँ, तो बिग बॉस बहुत लंबा चला, लास्ट सीजन बहुत सुपर हिट चला। एंड इस साल जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो जो शोले का जो बोलते हैं ना, जो हीरो था, जय एंड वीरू में जय को लेकर चले गए सिद्धार्थ को अंदर। तो बहुत फर्क पड़ा उससे। बिग बॉस की टीआरपी सीधा शूट करके और सब कुछ शूट करके पूरी दुनिया बिग बॉस देखने लग गई। हुँ, तो एक महीने के लिए द बिग बॉस हैड पीक्ड। इट्स लाइक द शेयर मार्केट। एक तो बिग बॉस ने भी बुल बनाया हुआ है शेयर मार्केट का, बिग बॉस के का वहां बुल रखा हुआ है, और शेयर वेयर का कुछ चल रहा है वहां। 50,000 जा रही है शेयर, और बिग बॉस का भी शेयर सिद्धार्थ और गौहर और हिना की वजह से हुँ, जूम करके बहुत हाई चले गया। पर यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन दे लीव द हाउस, ऑब्वियसली आपको उनके वो खलल महसूस होगी कि भाई वो कहाँ चले गए। हुँ, एंड ये कंटेस्टेंट्स बहुत स्ट्रांग है। मैंने जब पहले ही वीक में देखा था, मैंने कहा ये भाई बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट्स हैं, कोई वीक नहीं है। बहुत अलग अलग टाइप के भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी बिग बॉस ढूंढ के लाया है। हुँ, हुँ, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन ये बड़े मोनोटोनस भी होने लग गए थे, बहुत मोनोटोनस। मुझे लगता है पवित्र पुनिया को बाहर ही नहीं जाना चाहिए था। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑडियंस ने क्यों से आउट कर दिया, या कैसे वो आउट हो गई। आई थिंक शी शुड हैव स्टेड, शी वाज लिटिल डिफरेंट। पर बाकी लोग बहुत सिमिलर थे। तो बिग बॉस ने पुराने कंटेस्टेंट्स को लाके, ये जो अभी आए हैं सारे के सारे, इनको लाके बिग बॉस के अंदर डबल जान डाल दी। तो जो हुँ। स्टार्ट लिया था बिग बॉस ने ऐसे जूम, वो फिर से वापस जूम की तरफ जा रहा है। और अब तो हम भी जा रहे हैं, हाँ। ट्राई करेंगे कि और जोर से जूम जाए। क्या क्या करेंगे जाके? और थोड़ा वो जो झगड़े होते हैं, गॉसिप होती है उसको और उसमें क्या नहीं बोलते हैं वो थोड़ा आग लगाने वाली नहीं नहीं चीज़ नहीं में और नहीं नहीं, पड़ेगा आग या लगाने वाले काम, ये आग लगाने वाले काम अर्शी और राखी पे छोड़ दूंगा। मैं जाके मैं जाके इन सब के अंदर एक जान डालना चाह रहा हूँ, एक रिचार्ज करना चाह रहा हूँ। हुँ, बिकॉज सीजन अभी एंड होने आ रहा है, दे ऑलरेडी स्टेड अ लॉन्ग टाइम देयर, जी, 122 डेज। तो दे आर ऑल आल्सो एग्जॉस्टेड, एंड बहुत स्ट्रेस वाला घर है। मैं कई कंटेस्टेंट्स को जानता हूँ जो बिग बॉस के बाहर जाके बोलते हैं, बिंदु अभी तक हमें सपने आते हैं, रात को उठते हैं ऐसे कि बिग बॉस चाहते हैं, और ऐसे करके उठते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो दिस इज नॉट अ गेम शो विच इज वेरी इजी। हुँ, हुँ, ये लाइफ में ये सबसे टफ अपॉर्चुनिटी है कई लोगों के लिए जो बहुत ओवर थिंक करते हैं। मेरे जैसों के लिए फर्क नहीं पड़ता, जो रात को सोते तो कल इज येस्टरडे इज गॉन। तो हमें फर्क नहीं पड़ता, उसीलिए बिग बॉस हमारे लिए बड़ा सुपर शो है। पर हुँ, सबके लिए ऐसा नहीं है। एंड आई थिंक मैं जाके बस यही कोशिश करूंगा कि सबको एक बार
रिजुविनेट, रिचार्ज कर दूं। ये लोग जिंदल फार्म के जैसे सब लोग पतले होते जा रहे हैं हमारे बिग बॉस के फ्री में, पैसे भी ले रहे हैं, पतले भी हो रहे हैं। तो बोले भैया थोड़ा काम भी कर लो। कभी कभी मैं मंडे ट्यूसडे को दिखता था ऐसे सो रहे, तो वो एक खाना बना रहा है और एक ऐसे काट रही है और एक दूसरे रूम में पड़ी है। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि सारे के सारे एकजुट बन के एक बार फिर से वापस रिवाइव हो जाए। ये एनर्जेटिक ट्राई करेंगे, एकदम। ट्राई करेंगे। एनर्जी। ये बताइए राखी को स्पेशल सलाह क्यों क्या देंगे? बिकॉज़ राखी बहुत चर्चा में है अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अगर मैं कह सकूँ। कभी किसी के पजामे का नाड़ा खींच देती है, मतलब हद है। देखो, राखी जो है, राखी एकदम बिग बॉस के मटेरियल है। कई लोग हैं जो बिग बॉस के मटेरियल बनते हैं, बहुत ही मजेदार होते हैं। संभावना थी, ये हुँ, सब लोग जो जो बड़े मजेदार लोग हैं ये। तो उसमें राखी भी आती है। तो अच्छा, राखी फर्स्ट सीजन में गई थी और अब गई है। और वो हमेशा राखी इज एक ऑलराउंडर टाइप की लड़की है जो कुछ भी कर सकती है। बट मैं राखी को ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो अभिनव वाला ट्रैक है इसको जरा धीरे करके दोस्ती यारी में मजे करो, कॉमेडी करो, लव एंगल बंद कर दो। हुँ, रितेश कभी ना कभी प्रकट होंगे, ऊपर वाला उन्हें पोलैंड से उठा के यहाँ ऐसे फेंकेगा और इंडिया तक पहुंच जाएंगे वो कैसे भी करके, फ्लाइट के बगैर। लेकिन जो भी है, राखी को यही करना है कि कॉमेडी अलग अलग चीजों में करनी है। जब वो कुछ भी करती है हमें हंसी आती है, जब वो अच्छा, बात करती है तो भी हुँ, मुझे तो हंसी आती है, उसका मुंह हुँ, खोलती है तो हंसी आती है। तो हुँ, उससे मैं चाह रहा हूँ कि बहुत एंटरटेन करे, ज्यादा बोझ ना ले। वो ये सोचने लग गई कि मैं बिग बॉस का टाइटल रूबीना को हरा के जीतने वाली हूँ। तो उसको बोलना है भाई ये जीत गई तो भी चलेगा, हार गई तो भी चलेगा, हाँ। तू लोगों का दिल जीत कर निकल बस। ओके। अब आपने मेंशन किया पहले कि वो आपकी बहन के जैसी है, आपको भाई मानती हैं। ये रितेश कौन है? आज तक पता नहीं चला। अब चूँकि आप राखी के भाई हैं, तो आई एम श्योर आपको बहुत कुछ पता होगा रितेश के बारे में। कभी उन ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी होते हैं, कभी एकदम नहीं होते हैं, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न है। अब आप राखी के भाई आपको हमारे साथ हैं, तो आप बताइए कौन है ये? आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि राखी जो है हमारी, उसके नसीब में शादी का सुख नहीं लिखा। आज तक कुछ 7 8 10 नाम है, अगर आप गूगल करेंगे तो जी। आएंगे कि इससे मेरी शादी होने वाली है, नहीं हुई। इससे होने वाली है, नहीं हुई। अब इससे होने वाली है, नहीं हुई। चलो स्वयंवर, स्वयंवर में भी एक लड़का चुन लिया था कनाडा वैनेडा का, जी। पर फिर बोला नहीं, इससे मेरी शादी नहीं हो सकती। तो ऐसे करते करते बहुत लोगों से शादी नहीं हुई है। फिर एक बार आया था कोई जोकर से का नाम दीपक, पता नहीं, उससे भी शादी करने वाली थी, उससे भी नहीं की। फिर अब रितेश आए, लेकिन ये इनविजिबल मैन है। तो हम प्रे करते हैं कि ये वो पट्टी निकालेंगे एक दिन, इनविजिबल मैन और सामने आएंगे और इसे भी शादी का सुख भोगने का अवसर मिलेगा। आई थिंक इसके नसीब में वो खुशी, आई होप एंड प्रे हो। बिकॉज जिस तरीके से जब वो इमोशनल होती है उसके बारे में सोच के कि मुझे भी बच्चे चाहिए, मुझे भी अपने बच्चे चाहिए, तो वो दिखता है कि रियल है। अब उसने एग्स फ्रीज किए हैं तो 60 तक भी बच्चे हो सकते हैं। राखी तो अपने आप को अभी भी 18 ही समझ रही है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके। सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आपको कौन लगता है? अब भाई सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो बहुत है इसमें, ये घर के अंदर 3 4 हैं ये जो जो पहुंचे हुए हैं फाइनल तक। हाँ, आई थिंक रुबीना, अभिनव, अली एंड राहुल, जो दोनों दो कपल्स बने हुए हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग है, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग कपल्स हैं ये। जब हम बिग बॉस के घर में देखते हैं ना बिंदु, की बहुत सारी पर्सनल चीजें भी रिवील होती हैं। ऐसे में एक कपल का जाना, हम्म। उनके बारे में लोग अलग-अलग तरह की बात करते हैं। कविता ने बात करी थी अभिनव के बारे में। सो डू यू थिंक ये एकदम परफेक्ट हाउस है एक कपल को के जाने के लिए? बिकॉज़ बहुत सारी पर्सनल चीजें जो शायद एक दूसरे को नहीं पता है, वो भी रिवील होती हैं। हाँ, आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही ये ऐसा घर है कि आप ये मत सोचो कि आपका कुछ यहाँ छुप सकता है। हुँ, कुछ भी छुपेगा नहीं। जो बाकी लोग जानते हैं आपके बारे में वो बोल देंगे। आपको ये जीत की कागार पे आप जा रहे हो तो बहुत चीजें बोलने सुनने को मिल सकती हैं। ये कपल को हैट्स ऑफ टू देम, कि जो कपल डाइवोर्स करने वाले थे, उनने डिसाइड किया कि लेट्स गो बिग बॉस का। जैसे वो लोग गए जिंदल फार्म, ये लोग साइकेट्रिस्ट फार्म में आए बिग बॉस को समझ के कि हम हुँ, लोग जाके थोड़ा जो जो बचा है टाइम बिग बॉस में बिता लेंगे। तो क्या होता है, बाहर आदमी काम भी करता है, दूसरे फोन भी आते हैं, जी। डाइवर्जन भी होती है। पर बिग बॉस में ना कोई टेलीफोन है ना कुछ है। तो दोनों को एक अच्छा मौका मिला एक दूसरे को परखने का, एक दूसरे को जांचने का, कि हम दोनों को पहले प्यार ही क्यों हुआ था वो भी समझने का। और अब आई फील फ्रॉम माई हार्ट
that they are blessed because they went to Big Boss. I don't think they will separate and they'll be with each other forever. That's my prayer for them because I think they are meant for each other. Rubina थोड़ी सी वो हैं जैसी होती हैं बहुत सारी औरतें, शायद आप भी होंगी, dominating, लेकिन चलता है, doesn't matter. हमारी भी बीवी हो जाती है कभी कभी डोमिनेटिंग, कोई सबकी बीवी हो जाती है भाई, बीवी के सब लोग डरते हैं, तो अभिनव भी डरता है, फेयर है, लेकिन अभिनव ज्यादा ब्रेनी है उससे, और जब वो उसको कुछ रॉन्ग जा रही होती है तो रोकता है. तो आई थिंक दे आर मेंट फॉर ईच अदर एंड दे शुड स्टिक टुगेदर. उनकी फैमिली भी शॉक्ड होगी, जिनको पता ही नहीं था कि ये कुछ डाइवोर्स के कागार पे जा रहे हैं, तो फैमिली भी बहुत खुश होगी कि ये बिग बॉस में गए, और ये जो डिस्कशन था इनका जो नवंबर का, अब तो फरवरी आ गया, मुझे लगता है ये कभी भी अब सेपरेट नहीं होंगे, because I don't think they can find a better partner for each other than what they already have. One bird in hand is better than two in the bush. Last three questions actually. Who is most irritating in the house? Who's most irritating in the house, I think, is Nikki. When she's in that mood, she can be in a mood to irritate, then she's very irritating. शुरू हो जाती है. लेकिन she can also be a gentle, she can also be a friend, she can also be sweet. तो ऐसा नहीं है कि निक्की में भी एक ही शेड है, लेकिन इरिटेट कई बार कर जाती है. Okay, who is most entertaining in the house? राखी without a doubt is the most entertaining. राखी के सामने कोई नहीं है. राखी is too funny, too entertaining, and I think Ali Goni is also very entertaining. Okay, and the last one is, who is the winner according to you? I think they all have to beat Rubina, because you see, you have to understand, Rubina का एक जो है ना, जो इंसान जो किधर से इधर उधर से बहकता नहीं, जो किसी दूसरे की सुन के आगे नहीं बढ़ रहा, जो अपनी करके आगे बढ़ रही है, चाहे वो राइट हो चाहे रॉन्ग हो, वो चलती है अपने उस पे, तो वो उनमें से है. तो आई थिंक दे ऑल हैव टू बीट रूबीना. वेल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. हम देखेंगे कि आप जाके वहां पे कितनी एनर्जी लाते हैं लोगों में, जैसा कि आपने आपका मेन मकसद वही है. मेरे अंदर एनर्जी कूट कूट के भरी है. मैं हूं वो पाजी, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, ऐसा ही है. That's great, that's great. All the best, Bindu. Thank you so much. And रॉक करिए हाउस में जाके, और राखी को समझाइए. आप लोगों भी मजा आ रहा है ना राखी के साथ? बहुत ज्यादा. टेढ़ी है, मेढ़ी है, कैसी भी है, पर राखी है. बिल्कुल राखी है, और बहुत सालों से जानते हैं, कोई नई बात नहीं है. जैसे कैमरा चालू होता है वो कुछ भी बोल सकती है. दैट इज हर. यहाँ तो बहुत सारे कैमरे हैं. ठीक है. ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय.